कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी कोई बॉडी मूव करती है, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है, यानी कि वह स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। तो देखिए इसको, लेट ए बॉडी let a body starts moving from the origin along x-axis. At any instant t1, the position of the body is x1, and instant t2, the position of the body becomes x2. इसी को मैं हिंदी में लिख देता हूं। इसी को मैं हिंदी में भी लिख दिया हूं। मान लिया कि कोई वस्तु मूल बिंदु O से x अक्ष की धनात्मक दिशा में चलना प्रारंभ करती है। किसी क्षण t1 में वस्तु की स्थिति x1 है तथा क्षण t2 में वस्तु की स्थिति x2 हो जाती है। तब velocity of the body, तब वस्तु का वेग क्या होगा? v इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये है ओरिजिन। यहां से कोई वस्तु चलना स्टार्ट की एलोंग एक्स एक्सिस। किसी इंस्टेंट t1 में उसका पोजीशन है x1 और इंस्टेंट t2 में, क्षण t2 में, समय t2 में उसकी स्थिति हो जाती है, उसका पोजीशन हो जाता है x2, उसकी स्थिति हो जाती है x2। तब जरा देखिए वेलोसिटी v से
वह जो बॉडी है v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब यहां ध्यान दीजिए T2 माइनस T1, यहां से यहां तक वस्तु को आने में लगा है समय T1, यहां से यहां तक जाने में वस्तु को समय लगा है T2. टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच दिस पॉइंट इज T1 and time taken by the body to reach this point is time T2. In time T1 position be x1 and in time T2 position be x2. T1 समय में स्थिति x1 है, T2 समय में स्थिति x2 हो जाती है, तब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 समय अंतराल में, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट? x2 माइनस x1. इसलिए वेलोसिटी कितना हो गया? T2 माइनस T1 v. ठीक है, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v बराबर कितना हो गया? x2 माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x2 माइनस x1 इक्वल टू v T2 माइनस T1 और x2 इक्वल टू x1 प्लस v T2 माइनस T1. ये हो गया एक इक्वेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए. किस बात के लिए? जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है तब. चलिए इसको पहले पॉज करके नोट कर लीजिए. इसको पॉज करके नोट कर लो. अब मान लीजिए कि जिस समय वस्तु पर आपकी नजर पड़ी उसको T1 इक्वल टू 0 मान लिया जाए. उस समय आप यहां खड़े थे, आपसे वस्तु की स्थिति क्या थी? x0 थी. और आफ्टर टाइम t समय के बाद वस्तु की स्थिति हो गई, वस्तु का पोजीशन हो गया x. ठीक है, इनिशियल पोजीशन है x0. जब आपकी नजर पड़ी, आपने वस्तु को देखा, यानी उसको 0 टाइम मान लिया गया और पोजीशन हो गया x0. t समय के बाद वस्तु की स्थिति हो गई x, पोजीशन हो गया x. तब इसी इक्वेशन में हम लोग x1 की जगह पर x0 डालेंगे, T1 की जगह 0 डालेंगे. इफ x0 इज द इनिशियल पोजीशन, in time T1 equal to 0 and after time t यानी T2 equal to t, the position becomes x2. becomes x2. यदि प्रारंभ को हमने, इनिशियल पोजीशन को हमने x0 माना, प्रारंभ में वस्तु की स्थिति x0 हो तथा t समय के बाद वस्तु की स्थिति x हो जाती है, तब समीकरण 1 में इक्वेशन फर्स्ट जो अभी अभी बताए हैं उसमें T1 की जगह 0 डालेंगे, x1 की जगह x0 डालेंगे, T2 की जगह t डालेंगे और x2 की जगह x डालेंगे. तब क्या होगा खुद देख लीजिए. पुटिंग T1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू x0,
जीरो टाइम में पोजीशन क्या है, एक्स नॉट है, टी टाइम के बाद पोजीशन एक्स हो गया, तो x2 इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या था इक्वेशन फर्स्ट में, x2 था, तो x2 की जगह x डालेंगे, x1 की जगह x नॉट डालेंगे, t2 की जगह t डालेंगे, t1 की जगह 0 डालेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस vt, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। क्या हो गया, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस vt। इसको पॉज करके पहले नोट कर लीजिए। हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, और एक्स नॉट को बाईं ओर लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वी टी। इफ एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एस, यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक x नॉट है, तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा टाइम t में। पोजीशन, इनिशियल पोजीशन x नॉट है, आफ्टर टाइम t पोजीशन x है, तो तब क्या होगा, s इक्वल टू वी टी। देयरफॉर s इक्वल टू वी टी। तो हमको तीन इक्वेशन मिला मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। एक मिला x1 प्लस वी टी, x1 प्लस वी टी टू माइनस t1। दूसरा मिला x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी टी, और तीसरा मिला s इक्वल टू वी टी। ये तीन इक्वेशन हमको मिला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। समझ में आ गई बात? चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और आज इसमें इतना ही।